हेलो चिल्ड्रेन। आज हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ईपीई या इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसको है, क्या है, इसका मतलब क्या है। तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज या चार्जेज, पॉइंट चार्जेज मतलब 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, बहुत सारा चार्ज क्या है, 2 या 2 से अधिक चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज कहेंगे। एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो कहता है कि एक तरह का टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मतलब वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेज, जितना भी चार्जेज है सभी चार्जेज को लाने में, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, इंफिनिटी से उसके अपने पोजीशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग पहले देखें, पहला देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2-point charge। टू पॉइंट चार्ज है, क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज है। एक चार्ज है मान लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज है मान लेते हैं Q2। 2 चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। कैसे निकलेगा, देखिए क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है of a system of point charge as a total amount of work done। total amount of work done है, work done के बराबर होता है in the bringing the various charge from infinity to the respective position against the electric field। जैसे 2 चार्ज है, 2 चार्ज है, मान लेते हैं यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2। अब इस Q1 चार्ज के कारण यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल होगा V1। तो कहता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के या इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट में इस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर इंफिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो वर्क डन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे यहां हम पोटेंशियल बताए हैं सिंस पोटेंशियल, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1, Q1 के कारण यहां पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V1। और पोटेंशियल होता क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल आप जानते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड, वहां का पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा, वहां का पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कितना होता है? तो वर्क डन in taking a test charge, taking unit positive charge, in taking unit positive charge from infinity to B, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वहां का पोटेंशियल होता है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो लाते नहीं है, तो क्या लाए? मान लेते हैं Q2 को इंफिनिटी से यहां तक लाए, तो Q2 को यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ा? इंफिनिटी से बी तक लाने में वर्क करना पड़ा, डिवाइडेड बाय 4 से भाग दे दी, तो ये हो गया V1। मतलब यहां का पोटेंशियल का वैल्यू हो गया वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज कहिए, या वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज के जगह पर हम लोग Q2 भी लिख सकते हैं, Q2 भी लिख सकते हैं। और V1 इक्वल टू, अब तक हम लोग पहले लिख चुके हैं, 1/4πε0 Q1/R इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी टू B बाई Q2। तो वर्क डन हो गया इंफिनिटी टू B इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। मतलब इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो है पोटेंशियल 1/4πε0 Q1/R। तो Q2 चार्ज को इंफिनिटी से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में वर्क करना कितना पड़ गया? 1/4πε0 Q1 Q2/R। और डिफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the various charges from infinity to respective position। मतलब इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वही कहलाएगा उसका वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कह सकते हैं दिस वर्क डन इज stored in the system as energy which is called electric potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसी को कहते हैं, इसी को EPE भी कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल U से डिनोट करते हैं। सो यह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको U से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के कारण जो सिस्टम बना
उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। Q1 ए चार्ज, Q2 ए चार्ज और R है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इस तरह ये तो हो गया दो। इस तरह यदि बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, तो बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब जरा ये देखें। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेज। बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारे चार्ज है। क्या करेंगे? Qn है, इसके बीच का डिस्टेंस R12, इसके बीच का डिस्टेंस R21, 2, 3, R3, 4। तो करता क्या है कि यह तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये वर्क डन के बराबर होता है, और जैसा कि आप जानते हैं यह जो वर्क डन है, ये जो एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि कोई भी इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, इसके बीच का निकाल दीजिए, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, सबके बीच का हम लोग निकाल देंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम Q2 एंड Q3 1/4πε0 Q2 और Q3 के बीच का कितना हो जाएगा? Q2 Q3, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस ले लेंगे 2, 3। अब Q1 और Q3 के बीच का भी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम Q1 एंड Q3 13 1/4πε0 क्या लिखेंगे? Q1 Q3 by R13। इस तरह जितना भी रहेगा सब का हम लोग निकाल लेंगे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम Q1 and Qn, 1 in 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn by R1n, इसके बीच में निकाल दी। सब के बीच का होगा, Q2 Q4 के बीच का होगा, Q2 Qn के बीच का होगा, सबका Q4 Qn के बीच का होगा, सबका बीच का पोटेंशियल एनर्जी, और तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम लोग। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेज, यू सबको जोड़ देंगे, 1 2 1 3 2 3 2 4, सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके लिख दीजिए। वैल्यू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12, 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q3 R23, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn R1n, मतलब इसको आप कह सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12, मतलब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, Q2 Q3 2 3, मतलब Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, Q1 Q3 1 3, इसी तरह सब के हम लोग निकाल देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह लिखते हैं, समेशन QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ, जहां I का वैल्यू 1 to n है और J का वैल्यू भी हो जाएगा 1 to n। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्ज। अब जरा पहले हम लोग एक जरा इस पर क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख करके हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है,
4 charges are arranged at the corner of a square ABCD. एक स्क्वायर है ABCD, एक स्क्वायर है ABCD. 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D. इसका साइड है D, as shown in figure. तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को एक साथ करने में कितना वर्क डन लगा होगा. तो अभी हम बताएं कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क करना पड़ता है, वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. या कह सकते हैं जो एनर्जी हो वो वर्क डन के बराबर होगा. मतलब यहां पूछ रहा है वर्क निकालिए, मतलब एनर्जी निकालिए, या एनर्जी निकालिए वर्क निकालिए, एक ही बात है. तो पहले ये हम लोग देखें. वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा? वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. वर्क डन होगा, एनर्जी होगा वर्क डन के बराबर, या कह सकते हैं वर्क डन होगा एनर्जी के बराबर. वर्क डन हो जाएगा एनर्जी के बराबर. और यहां एनर्जी कौन है? 4 गो चार्ज है, 4 चार्जेज है. तो एनर्जी AB के बीच का एनर्जी कितना है? BC के बीच का कितना एनर्जी है? CD के बीच का कितना एनर्जी है? AD के बीच का कितना एनर्जी है? A और C के बीच का भी होगा एनर्जी. एनर्जी ऑफ A और C के बीच का क्या एनर्जी है? और B और D के बीच का भी एनर्जी होगा. AC और AB, BC, CD, AD, AC और BD. देखिए क्या होगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R. ये चार्ज क्या है? Q. वो चार्ज है -Q बाय R का मतलब हो गया D. B और C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q प्लस Q बाय D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CD, C और D के बीच का Q -Q बाई D प्लस A और D के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q -Q बाई D. अब A और C के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज है +Q, वो भी +Q बाय. ये देखिए AD है तो यह हाइपोटेनियस हो जाएगा D√2. अब देखिए B और D के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. B पर है -Q, D पर है -Q डिवाइडेड बाय. अच्छा, ये भी हो जाएगा, ये भी D√2 हो जाएगा, ये भी D√2 हो जाएगा, ये भी D√2 हो गए. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. कैसे सॉल्व करेंगे?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। ये कितना हो गया? माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। ये देखिए, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कॉमन है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, क्यू स्क्वायर बाई डी। यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर है, क्यू स्क्वायर बाई डी रूट 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई डी रूट 2। ये कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बाई डी रूट 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई डी रूट 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन ले लीजिए, भी ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा -1 -1 -1 -1 -4। और ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई डी बाहर आ गया, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी, ये कट गया √2 से, तो हो गया √2 -4। यही आंसर हो गया। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी √2 -4 हो गया। ये हो गया, पहला का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी √2 -4। अब जरा सेकंड देखिए, इसी का सेकंड देखिए क्या कहता है। सेकंड में क्या कहता है? ए चार्ज Q0 इज ब्राउट टू द सेंटर E। इसका सेंटर है यहां E, इस स्क्वायर का सेंटर है E। तो कहता है कि एक चार्ज है Q0 इज ब्राउट टू द सेंटर E। एक चार्ज Q0 को सेंटर पर लाया गया है, E पर, ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर। तो कहता है द 4 चार्जेज बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स सेंटर, और चारों चार्ज अपना कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर जहां है वहीं है। तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो इसको करने के लिए इसको करने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए इसके कारण कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। Q0 यदि करते हैं तो क्या करना होगा? पहले यहां पर हम पोटेंशियल बल निकालेंगे, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा जरा देखिए। तो पोटेंशियल का वैल्यू पहले निकालिए।
बी देखिए, हम लोग जरा सेंटर पर पोटेंशियल देखें। यहां का पोटेंशियल ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, ये सब साइड बराबर है तो निश्चित है डिस्टेंस सबका बराबर होगा। मान लेते हैं सबका डिस्टेंस है आर, इस सेंटर से ये डिस्टेंस आर कहिए, चाहे d√2/2 कहिए, आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, d√2/2 हो जाएगा। तो ए के कारण कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज है, 1/4πε0 Q/r, बी वाला माइनस है, 1/4πε0 Q/r, सी वाला भी प्लस है, 1/4πε0 Q/r, डी वाला माइनस है, 1/4πε0 Q/r, 1/4πε0 Q/r ये कट गया, इससे ये कट गया, तो पोटेंशियल हो गया 0। अब जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। मतलब हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क कितना पड़ेगा, तो नो एक्स्ट्रा वर्क इज डन, नो एक्स्ट्रा वर्क इज डन, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्ज या ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज 4 चार्ज, कितना चार्ज होगा हर एक चार्ज के कारण आप निकालिए। अब जरा हम लोग देख लें, यह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट डायमेंशन। Unit and dimension of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, एक तरह का वर्क डन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दरअसल क्या है, एक तरह का वर्क डन है। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल, और इसका डायमेंशन हो जाएगा mL²T-2। ये तो ऐसा ही हो गया। अब कहता है कि वर्क डन कितना, कोई चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। तो यदि हम कहें डिफाइन 1 जूल, 1 जूल, तो क्या होगा 1 जूल V इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू
टेस्ट चार्ज इंटू भी। कहने का मतलब है यदि कोई दो पॉइंट है ए और बी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 वोल्ट है, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट और टेस्ट चार्ज कितना हो 1 कूलम, तो वर्क डन होता है 1 जूल, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा 1 जूल। तो यूनिट चार्ज को, चार्ज कितना है 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में या बी से ए तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वही वर्क 1 जूल कहलाएगा। तो हम बताए थे पहले कि यह जो 1 कूलम चार्ज है कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मतलब 1 वोल्ट के अंतर्गत लाने में वर्क का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि 1 जूल बहुत बड़ा यूनिट है। सिंस 1 जूल क्या है, इज ए लार्ज यूनिट, बड़ा यूनिट है। इसलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं इसमें। क्या प्रैक्टिकल यूनिट यूज करेंगे? प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट इसका क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहेंगे? मान लेते हैं 2 पॉइंट है ए और बी, कितना चार्ज हमको लेना है 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना लेना है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज को ए से बी या बी से ए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट ए से बी तक या बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा वहां का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क डन Q इंटू भी, या एनर्जी कह सकते हैं U इंटू भी। हम लोग देखें, ये तो प्रैक्टिकल यूनिट हो गए। जहां तक जानते हैं कि न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा देखें एसआई का वैल्यू क्या हो जाएगा। U का वैल्यू हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज कितना लेना है 1.6 10 टू द पावर -19। अभी कितना लेना है 1 वोल्ट। इतना कूलम इंटू 1 वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम वोल्ट, या इसी को जूल कहेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो गया। कुछ अदर यूनिट भी लिख लीजिए। अदर यूनिट जैसे हम लोग यूज करते हैं मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली 10 टू द पावर -3, तो हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर -22 जूल, या इसको कहिए
10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हम लोग यूज करते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट यूज होता है, ये सबको जानकारी रखना चाहिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चाहे दो चार्ज या n चार्ज के बीच का कितना वैल्यू क्या होता है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी देख लिए, इसका यूनिट देख लिए, डायमेंशन देख लिए। अब इसके बाद एक और जानना है कि यदि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि दोनों चार्ज को हम लोग एक और अलग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट